डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो जैसे आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे थे कि सर 9th और 10th 11th 12th का भी कुछ स्टार्ट करिए, ऑनलाइन में कुछ वीडियोज अपलोड करिए। तो आज से हम क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, आप लोग चैप्टर का नेम देख रहे होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1 इन NCERT क्लास 12th की हम लोग बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे और साथ में ही बाइलिंगुअल हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बात करते चलेंगे, जैसे कि दोनों ही बोर्ड के, क्योंकि लगभग आप लोग अगर हिंदी बोर्ड की बात करें यानी यूपी बोर्ड की बात करें या CBSE बोर्ड की बात करें तो दोनों में ही सेम सिलेबस, सेम कंटेंट, सेम बुक है, बस हिंदी और इंग्लिश का फ़र्क है लैंग्वेज का, बाकी सब सेम है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, साई 1.1 की, और चैप्टर का नेम तो आप लोगों को पता, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले अगर हम सेट की बात करते हैं, अच्छा हाँ, जो भी बच्चे नए थे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब क्योंकि ऐसा हुआ कि क्लास 6 का जो हमारा कंप्लीट सिलेबस था वो अपलोड हो चुका है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का लगभग कंप्लीट अपलोड हो गया, तो इसलिए हम लोग अब क्लास 9 से 12th की ही बात करेंगे। तो आइए आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग 11th क्लास में पढ़ के, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, सेट आप लोग पढ़ के आए होंगे। आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा कि आखिर सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। बताइए सेट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे सेट की डेफिनेशन, बताइए। यस, बिल्कुल, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको ही आप लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, चलिए लिख दीजिए पूरा, इज सेट, इसको ही आप लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। भाई वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आइए एग्जांपल से हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे यहाँ से। चलिए आइए, हमने एक एग्जांपल में ले लिया, ए हमने ले रहे हैं यहाँ से कितना कि 1,2 ले लिया हमने, यहाँ से कितना लिया 1,2, और बी वाला सेट जो हमने लिया वो कितना ले लिया हमने 3,4 ले लिया। क्या ले लिया, 3,4 ले लिया सर। अब आप लोग 11th क्लास में इनकी प्रोडक्ट भी पढ़ के आए हुए हैं, क्या प्रोडक्ट आप सब पहले इनकी पढ़ के आए। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों A क्रॉस B क्या होगा, यहां से A क्रॉस B क्या होगा, तो आप कहेंगे सर A क्रॉस B जो होगा वो होगा 1,3, 1,4, 2,3 एंड सर लास्ट होगा जो आपका 2,4 होगा। ये सर हमारा क्या आ गया, A क्रॉस B निकल के आ गया। क्या आ गया, A क्रॉस B निकल के आ गया। अब जो रिलेशन की आप बात करेंगे सर, रिलेशन जो होगा यहां से, रिलेशन को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, तो R जो है ना वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा सर, A क्रॉस B का होगा। किसका होगा, A क्रॉस B का होगा। कहेंगे सर ये A क्रॉस B क्या है। अब रिलेशन का मतलब ये है कि ये जो रिलेशन होगा ना, यानी रिलेशन R के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो किसमें होंगे, A क्रॉस B में होंगे। यही कहते हैं R के एलिमेंट किसमें होंगे, A क्रॉस B में होंगे आपके। तो आप इसको R इक्वल भी कह देंगे या R सबसेट कह देंगे, किसका, AB का कह देंगे। या मैं सीधा आपको अगर दूसरी में बात करूं तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको लिख सकते हैं रिलेशन सबसेट किसका, AB का। बात समझ में आ गई। ये हमने नॉर्मल एक बात करी है। अगर चलिए अब हम यहां से क्या करेंगे, एक रिलेशन लेते हैं। देखिए रिलेशन हमने लिया, मान लीजिए कि R ले लिया हमने यहां से, ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज करें। क्या लिया हमने, R लिया, और R लिया हमने किसमें, X और Y में रिलेशन लेंगे हम, किसमें, X, Y में रिलेशन लेंगे हम, X, Y में। और ये आपका हो जाएगा कितना, Y इक्वल टू कितना गिवन आपको, मान लीजिए 2x है, Y इक्वल टू 2x है। अब आपके जो अगर हम लोग बात करें रिलेशन आपका क्या निकल के आएगा, अगर आपने पुट किया x की जगह पर 2 पुट किया, आपने क्या किया, x की जगह पर आपने 2 पुट कर दिया मान लीजिए, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगी। R की जगह जब आपने x की जगह पर 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई सर, 4 आई। आपको सबको पता है 9th क्लास में आपको पढ़ा देते हैं, एक सेम मान के चलिए कोऑर्डिनेट में, कि पहले वाला ये x एक्सिस पे होता है, दूसरा वाला यहाँ पर y एक्सिस पे होता है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे होता है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सिसा, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, और पूरा मिलके क्या बन जाता है आपका, कोऑर्डिनेट। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। बात समझ में आ गई। तो इतनी बात ये आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अगर अब और हम अगर इसमें थोड़ा सा डीप लेकर चले, आप लोगों को, आपने डोमेन भी पढ़े हैं, डोमेन भी आप लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, है ना, डोमेन पढ़ के आए ना आप लोग, डोमेन और रेंज। तो अगर हमें इसी में रिलेशन में आपसे बात करता हूं, R इक्वल्स टू 2,4 है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट वाला तो डोमेन है। क्या है, डोमेन है सर। सेकंड वाला हमारा है रेंज,
क्या है यहां से ये रेंज। तो ये डोमेन है, ये रेंज है। जब आप डोमेन की वैल्यू रखते हैं तो रेंज आपकी आ जाती है। अभी हमने किया ना, आपने डोमेन रखा यानी 2 रखा तो क्या आएगी, रेंज आ गई, है ना। रेंज कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि जब भी आप डोमेन की वैल्यू रखेंगे, हमेशा पुट करेंगे तो हमेशा रेंज की बात आएगी। आइए अब हम लोग इतनी बात आप लोगों ने 11th क्लास में की। अब आइए तो थोड़ा सा और कुछ आगे चलते हैं, हम लोग कुछ रिलेशन की बात करते हैं, हम लोग एम्प्टी रिलेशन की बात करेंगे। आइए चलिए तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप्स के होते हैं आपके रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक। टाइप ऑफ रिलेशन की हम लोग बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग पढ़ के आए हैं पहले से, वहां पर आप लोगों ने 11th क्लास में एम्प्टी सेट पढ़ा था। एम्प्टी सेट पढ़ा था ना, ऐसे सेट कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो एम्प्टी सेट होते थे ना, यही तो थे एम्प्टी सेट। या आप लोग इसको खाली दिखा देते, यही तो एम्प्टी सेट थे। अब हम बात करें एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, एम्प्टी रिलेशन की। आइए तो एम्प्टी रिलेशन आपके क्या होते हैं भाई, जब एम्प्टी सेट आपके नल सेट, जिसको नल सेट भी कहते थे अगर याद होगा ना, एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते थे आप 11th क्लास में, फर्स्ट ईयर में। अब एम्प्टी रिलेशन वो इस रिलेशन है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी रिलेशन ना हो। या आप यू कह दीजिए r इक्वल्स टू सर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए हम कुछ और एग्जांपल देते हैं। हम लोग पहले वाले की बात कर लेते हैं, हम लोग a क्रॉस b लेकर के चलते। आइए तो क्या लिया था, 1 को ये लेते चलिए, 1,3 1,4 2,3 2,4 हमने ये लिया रिलेशन। आइए देखिए ये हम क्या अपना रिलेशन लेकर के चले यहां से। अगर आप यहां से अगर बात करें आर की, किसकी बात करेंगे, अगर आर की आप लोग बात करेंगे तो आर आपका कितना निकल के आ जाएगा आपका यहां से, बताइए जरा, देखिए बताइए क्या निकल के आएगा। हम लोग ये लेके चले, मान लीजिए आप लोग एक्स और वाई लेकर के अपना चलते थे और हमने रिलेशन लिया कि सर वाई इक्वल टू हमने कितना लिया, x³ लिया। हमने क्या लिया, x³ लिया। अभी अभी आपसे बात की गई है क्या कि सर जब डोमेन रखते हैं तो रेंज आनी चाहिए, यही तो बताया कि जब सर आप डोमेन रखोगे तो रेंज आनी चाहिए, यही तो बताया। अब यहां से डोमेन कितना है, 1 है और रेंज कितनी है, 3। अगर हम x की जगह पर 1 रखेंगे क्या 3 आएगा, क्या बताइए, क्या 3 आएगा, क्या नहीं आने का ना। क्या हुआ, नल सेट एक तरह से। 1 रखेंगे तो क्या 4 आएगा, नहीं आएगा ना, 1 ही आएगा। 2 रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 की पावर 3 रखिए, कितना आएगा, 8 आएगा। आया नहीं आया, 2 की जगह देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे फिर भी 8 आएगा। तो ये आपका जो रिलेशन होगा इसी को आप क्या कहेंगे, नल कहेंगे। नल रिलेशन कह दीजिए, एम्प्टी रिलेशन कह दीजिए। तो आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से दिखा सकते हैं। और आप किस तरीके से दिखाएंगे आप इसको, और सर हम इस तरीके से दिखाएंगे। बात समझ में आ गई। किसकी बात करी, एम्प्टी रिलेशन की, विद एग्जांपल्स हमने बात करी। क्योंकि इंट्रोडक्शन की बात करें एक्सरसाइज 1.1 की, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए एम्प्टी रिलेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। किसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन की। अब कहेंगे सर ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल रिलेशन बहुत बढ़िया, मतलब इंट्रोडक्शन की वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि यहीं से आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी, यहीं से सारी कुछ एक्सरसाइज है। और अभी जो इसके बाद का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है, तो इसे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बताइए जरा, आप लोग बताइए, आपको क्योंकि पहले भी समझाया हुआ, जरा बताइए यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब आर इक्वल होगा किसके, ए क्रॉस बी के, यानी कहने का मतलब है जब रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी यानी प्रोडक्ट ऑफ जो आपके दो भी आपके वेरिएबल गिवन है यहाँ पे ए क्रॉस बी जो एलिमेंट है आपके उनके इक्वल हो जाएगा, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इसके बाद में हम लोग करेंगे बात, आइए जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं इसी में। चलिए इसको हम रफ करते हैं यहाँ से। चलिए यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोग फर्स्ट पार्ट की ये बात कर लेते हैं यहाँ से। चलिए तो फर्स्ट पार्ट में जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ये आपका था रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब कहेंगे सर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप लोगों को समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूं तो मान लीजिए मिरर है, ये क्या है, ये मिरर है। मान लीजिए मिरर के इस तरफ आपने एक ऑब्जेक्ट रखा इस तरफ को, तो दूसरी साइड भी आप जब देखेंगे तो वही ऑब्जेक्ट आपको सेम दिखना चाहिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं इसको हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, देखिए रिलेशन क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में,
ए कोमा ए, यही तो बताया कि जो ऑब्जेक्ट इस तरफ है वही ऑब्जेक्ट इस तरफ होना चाहिए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी, यानी जो भी रिलेशन होंगे कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अगर कोई डिजिट गिवन है तो वो ऐसी होनी चाहिए 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 3 कोमा 3, 4 कोमा 4। कहने का मतलब यह है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों बराबर होने चाहिए। समझ में आई बात? यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। समझ में आई बात? मतलब डोमेन और रेंज आपके क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये हमने बात करी किसकी? रिफ्लेक्सिव की। अभी जब एक्सरसाइज आप लोग करेंगे ना बहुत बढ़िया समझ में आएगी। सेकंड, रिफ्लेक्सिव के बाद हम लोग जो बात करते हैं किसकी? सिमेट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमेट्रिक की। ठीक, तो सिमेट्रिक क्या होता है भैया? यो भी ध्यान देना आप लोगों को। सिमेट्रिक क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोगों ने कहा सर 1 1 2 2 3 3 4 4 का रिलेशन होना यानी सेम होने चाहिए, एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, डोमेन रेंज मतलब सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट आपके जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो सेम होनी चाहिए। अब सिमेट्रिक में थोड़ा अलग है। सिमेट्रिक में क्या है? तो सिमेट्रिक में अगर आप लोग जब देखेंगे तो कहेंगे सर ए कोमा बी का रिलेशन होना चाहिए, तो बी कोमा ए का भी रिलेशन होना चाहिए। बात समझ में आई? क्या क्या कहना चाह रहे थे हम? ये कहा अगर ए कोमा बी आपको रिलेशन में मिल रहा है तो आपको बी कोमा ए भी रिलेशन में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात? मान लीजिए ये आपको एक रिलेशन यहां गिवन है 1 कोमा 2, 3 कोमा 2, 4 कोमा 3। तो अगर हम यहां से सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए अगर आपको 1 कोमा 2 है ना, यहां पर 1 कोमा 2 आपका यहां पर रिलेट कर रहा है, तो बच्चों यहां पर 2 कोमा 1 भी रिलेट करना चाहिए। क्या बताया? 2 कोमा 1, सॉरी 2 कोमा 1 भी रिलेट करना चाहिए। अगर 2 कोमा 1 रिलेट नहीं करेगा, बट अब नहीं है भाई 1 कोमा 2 है बट 2 कोमा 1 नहीं है, तो आप लिखेंगे आर नॉट रिलेट 2 कोमा 1। तो यहां पर सिमेट्रिक वेरीफाई नहीं करेगा। बात आई समझ में? सिमेट्रिक वेरीफाई नहीं होगी यहां से आपकी। बात समझ आई? तो अब आपको क्या करना चाहिए? हम लोग इसमें आपको कुछ हम लोग डिजिट भी ले लेते हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता डिजिट में आ जाए। तो डिजिट में होगा तो क्या लिखेंगे? चलिए वही वाला लेते हैं। 1 कोमा 2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 कोमा 1 भी बिलोंग करना चाहिए। किसमें? आर में बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आ गई यहां से? ये कौन सा पार्ट हुआ? सेकंड पार्ट हुआ। सिमेट्रिक के बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रांजिटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्या आ गया? नई आफत आ गई है ना, यही सोच रहे होंगे। ट्रांजिटिव बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम कैसे सर? सर अभी आपने कहा जैसे ए कोमा बी बिलोंग कर गया रिलेशन में, सर बी कोमा सी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में, तो सर सी कोमा ए भी रिलेट करना चाहिए। किसमें सर? आर में। बात आ गई समझ में? ए कोमा बी रिलेट कर गया, बिलोंग कर रहा आर में है ना, ए और बी एलिमेंट किसमें? आर में है, तो बी कोमा सी भी आर में एलिमेंट होने चाहिए और सी कोमा ए भी किसमें होने चाहिए? आर में होने चाहिए। अगर हम और आपको एग्जांपल लेकर के थोड़ा बताने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर 1 कोमा 2 बिलोंग करना चाहिए आर में, सर 2 कोमा 3 बिलोंग करना चाहिए सर आर में, देन सर यहां से 3 कोमा 1 भी बिलोंग करना चाहिए। किसमें? आर में। देखिए ए कोमा बी कोमा सी एंड सी कोमा ए। बात समझ में आ गई ना? ये ट्रांजिटिव की बात करी हमने, और ये सब जब आपके प्रूफ हो जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आप कहेंगे सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ठीक, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा बच्चों? अभी अभी हमने बात करी जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आपके वेरीफाई हो जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको क्वेश्चन दे देगा एक एग्जाम में और आपसे कह देगा कि शो दैट द गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आई बात? क्वेश्चन दे देगा और आपको एक रिलेशन दे देगा और आपसे कह देगा शो दैट द गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको यही तीनों स्टेप लेने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों के तीनों आपको स्टेप पता होने चाहिए क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पहला हो जाए, ये दूसरा ना हो, तीसरा ना हो, तो आप लिख देंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज वेरीफाई बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आर नॉट वेरीफाई। ठीक, कभी कभी ये नहीं होता तो ये दोनों हो जाते हैं, तो आप लिख देंगे रिफ्लेक्सिव इज वेरीफाई, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव इज वेरीफाई रिलेशन। फिर बात समझ में आ गई?
तो ये हमने थोड़ा एक इंट्रोडक्शन का बात करा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की तो आप डेफिनेशन लिख ही सकते हैं कि द रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ वेरीफाइड देन कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एक छोटे से हमने इंट्रोडक्शन की बात करी। पार्ट 1 मान लीजिए आप इसको हम लोग, और कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आई कि सर 9 to 11 12th का और स्टार्ट करिए। तो 9 और 10th की तो ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है ही वीडियो, आप लोग देख भी सकते हैं। क्लास 11th की भी कुछ वीडियोस अपलोड हैं, क्लास 12th की शायद ये फर्स्ट वीडियो है आज। और पार्ट 1 हम बात कर रहे हैं, और पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन की बात करी है, और इंट्रोडक्शन में हमने बात करी है रिलेशन एंड फंक्शन की। तो ये वीडियो आप लोग ज्यादा शेयर करेंगे और इसकी तैयारी करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 100% श्योर आपको 1 क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। समझ में आ गई बात? तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो भी बच्चे हमारे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि उनको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।